नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 84 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अन्फ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। वइज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता अहद, ला तस्फ़िकूना, कि तुम ना बहाओगे, दिमाअकुम, आपस में एक दूसरे का खून, वला तुख़रिजूना, और तुम ना निकालोगे, अन्फ़ुसकुम, अपने आप को, मतलब अपनों को, मिन दियारिकुम, उनके घरों से, यानी उनके वतन से, सुम्मा, फिर अक़ररतुम, तुमने इकरार भी कर लिया, व अंतुम, और तुम थे तशहदून, इस पर गवाह भी थे। अब यहाँ पर देखें, पिछली आयत में जो पहली वीडियो सेंड की है उसमें भी कुछ अहकामात का जो है वो जिक्र था, यानी जो अहद मिसाक लिया गया था, इस आयत में उसका ततीमा बयान किया गया है। अब पीछे जो है वो अहद लिया गया था, तो क्या अहद लिया गया था? उसमें ये था कि वही अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। पहला ये था, पहला करार बनी इसराइल से ये लिया कि तुमने इबादत नहीं करनी मगर अल्लाह की। दूसरा, बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा, यानी वालिदैन रिश्तेदारों के साथ तुमने एहसान करना है, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, मस्कीनों के साथ, और लोगों से तुमने अच्छी बात कहनी है और नमाज कायम करनी है और ज़कात देनी है, यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों का तज़किरा था पिछली आयत, यानी आयत नंबर 83 में। और इस आयत में भी जो है वो कुछ अहकामात बयान हुए हैं कि वो उनमें से ये है कि ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि तुमने नहीं बहाना आपस में एक दूसरे का खून, वला तुख़रिजूना अन्फ़ुसकुम, और ना तुमने अपने आप को, अपनों को उनके वतन से निकालना है। अब यहाँ पर देखें, पिछली आयत में पहले हकूकुल्लाह और फिर उसके बाद हकूकुल इबाद, और हुकूकुल्लाह में सबसे पहले तौहीद का तज़किरा आया है कि तुमने अल्लाह के अलावा किसी को हाजित रवा और किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझना। फिर फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करनी है और ज़कात देनी है। अब नमाज कायम करनी और ज़कात पे एक हदीस मेरे ज़हन में आती है जो मैं आप लोगों से बयान करती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि आप मुझे कोई ऐसा कलाम बतलाइए जिस पर अगर मैं हमेशगी करूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, यानी अल्लाह की इबादत कर, इसका किसी को शरीक न ठहरा, फ़र्ज नमाज कायम कर और ज़कात दे और रमज़ान के रोज़े रख। देहाती ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन अमलों पर मैं कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। जब वो पीठ मोड़कर जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो जन्नत वालों में से हो तो वो इस शख्स को देख ले। यहाँ पर देखें, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अब कुरान मजीद में ये फरमाया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, और फिर अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि तुमने सबसे पहले तो अपना अकीदा ठीक करना है। अगर तुम्हारा अकीदा सही नहीं होगा तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये फरमाया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुमने सिर्फ और सिर्फ इबादत, चाहे बदनी इबादत है चाहे माली इबादत है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। फिर अब यहाँ पर इस जो आयत के अंदर ये फरमाया कि वही अख़ज़ना मीसाक़कुम, कि हमने तुमसे पक्का वादा लिया, ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और ना तुम अपनों को उनके वतन से निकालोगे। अब यहाँ पर यानी वो ज़माना याद करो जब हमने तुमसे ये कौलो करार भी लिया कि खाना जंगी नहीं करनी, खाना जंगी करके बाहिर खून रेजी मत करना, एक दूसरे को तर्क वतन मत करना, यानी एक दूसरों को इतना मत तंग करना कि वो अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इस हमारे लिए इस इकरार लेने पर तुमने इकरार भी लिया, तुमने इकरार भी कर लिया, क्या है, सुम्मा
अकररतुम, फिर तुमने इकरार भी ले लिया। और इकरार भी ज़िम्नन नहीं, यानी ज़िम्नन इकरार नहीं, बल्कि ऐसा जैसे तुम इस पर शहादत भी देते हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, किसी की तकरीर से किसी अमर का इकरार मुतरश्शिह होता है, गो साफ इकरार नहीं होता, मगर उर्फन और अकलन उसको इकरार ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सुम्मा अकररतुम फरमाया, सुम्मा अकररतुम, कि तुमने इकरार भी कर लिया। तो ये सुम्मा अकररतुम से इस शुबह को भी ख़त्म कर दिया गया और बता दिया कि ये इकरार इतना सरीह और वाज़ेह इकरार था जैसे शहादत साफ और वाज़ेह हुआ करती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आया ये हुक्म सिर्फ बनी इसराइल यानी उस वक़्त यहूद नसारा या बनी इसराइल के साथ ख़ास था, यानी इन तमाम बातों के मुकल्लफ सिर्फ बनी इसराइल थे, या आज हम लोग भी इन अहकामात के पाबंद हैं? क्योंकि ये फरमाया ना कि भाई बनी इसराइल से हमने अहद लिया, बनी इसराइल ने इस तरह किया, ये क्या वो किया। तो इसका जवाब ये है कि अगरचे कुरान के मुखातिब डायरेक्ट वो लोग हैं, लेकिन इस हुक्म में हम लोग यानी उम्मत मुहम्मदिया भी शामिल हैं। इसलिए तो कुरान को क़यामत तक के लिए रुश्द हिदायत का जरिया बनाया गया। इंतहाई खसारे और गलतफहमी में हैं वो लोग जो सिर्फ इन अहकामात को बनी इसराइल या उस वक़्त के लोगों के साथ खास समझते हैं। ये इंतहाई गलतफहमी है और अपने आप को धोखे में डालना है। अगर इस कुरान के मुखातब उस वक़्त के यहूद और नसारा होते तो फिर कुरान को क़यामत तक के लिए हिदायत का जरिया क्यों बनाया जाता? ये उनके ज़रिए से दर्स हमें दिया जा रहा है। हमें इन बातों के करने का हुक्म दिया है जिनका हुक्म कुरान में आया है, और इन बातों से मना किया है जिनसे कुरान ने हमें मना फरमाया है। बनी इसराइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ जिनको मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उनमें से एक फरमाया कि मेरी सुन्नत, और दूसरा कुरान मजीद। तो ये कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का एक ज़रिया है ता क़यामत। और ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो फरमाया कि बिल वालिदैन एहसाना वज़िल कुर्बा, यानी ये उनको हुक्म दिया गया है, हमें नहीं। हम इसके हुक्म में शामिल हैं। हमें हुक्म दिया कुरान ने गोया कि तुमने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के साथ, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, और आपस में खून रेजी तुम पर हराम की गई है। आपस में एक दूसरे का नाहक खून मत बहाओ, और एक दूसरे को तुम इतना तंग मत करो, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को, कि वो उस वतन को छोड़कर किसी और जगह जाने पर मजबूर हो जाए। तो ये गोया कि हम लोग भी इस खिताब के अंदर शामिल हैं। यानी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये नहीं कहें कि कुरान में बनी इसराइल का तस्करा आया है तो बनी इसराइल की बातें हमें बताई जा रही हैं। उनकी बातें बता के असल में हमें जो है वो सबक दिया जा रहा है कि हम इन बातों को करें जिनका हमें हुक्म दिया, और उनसे रुकें जिनसे हमें रोका गया। तो आज देखिए ला तस्फिकूना दिमाअकुम, कि तुम मत खून बहाओ। तो आज हमारे मुल्क में जिस तरह खून रेजी हो रही है, जिस तरह कत्ल व गारत का मैदान गर्म है, तो इतना शायद ही किसी मुल्क में हो। हम मुसलमान हैं, अपने गुरबान से झांके हम कि क्या हमें हमारा कुरान हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम नाजायज़ छोटी छोटी बात पर दूसरों का खून बहाएं, और हुकूमत की तरफ से कितने लोगों को कुचला जा रहा है। क्या ये हमें हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है? तो ये हम उन बनी इसराइल से भी 2 हाथ आगे चले गए हैं। हमने बनी इसराइल को भी पीछे छोड़ दिया है, उससे भी आगे चले गए हैं। क्या किसी के दिल में, सबसे पहले तो मैं अपना कहूँ कि क्या मेरे दिल में खौफ नहीं? क्या आप सब लोगों के दिल में खौफ नहीं? यानी अपने अंदर से छोटी छोटी बुराइयां हम दूर करेंगे तो छोटी छोटी बुराइयां दूर करने की वजह से बड़ी बुराइयों से ही हम बच जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान के रंग में हमें अल्लाह ताला रंग दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।